खानपुर में एक महफिल में मैं गया। पहले मुझे याद आ गए खालिद महमूद साहब, वाह। उनके मुर्शिद खाने की महफिल में मैं गया। वो एजाज नकवी साहब, फिर एजाज नकवी साहब मुझे लेके गए। एक साल अमजद साहब नहीं जाते थे, साल में 2 महफिल होती थी, एक में मैं जाता था खानपुर। एक चांद के हिसाब से महफिल होती थी और एक अंग्रेजी तारीख से। तो उसमें हम हर साल खानपुर जाते थे, तो पूरे पंजाब से वहाँ मशाइख आते थे और हम यहाँ कराची के लोग भी जाते थे। तो उनका पीर खाना था खालिद महमूद साहब का। तो उन्होंने मुझे वहाँ सुना, पहले तो सुना, वो लोग बैठे तो ज़रा मुझे, अच्छा वो वहाँ का पूरा जो दरबार का जो इन्वायरमेंट था सारा, वो सराइकी सुनने वाले लोग थे। मुझसे पहले जो पढ़ ले कलाम सराइकी में, वो बड़ा अच्छा, सराइकी की जो गायकी है ना वो बहुत मज़े की है, मीठी। हाँ। वहाँ एक कवाल पढ़ा, कदिया वे माही गल लग दे, कदिया वे माही पे वो ऐसा रुक रहा, गलने लग गए वो तेरी दीद करीबा नाच कदिया वे माही गले लग। ये रचाया हुआ उसने माहौल। अरे यार सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जब हम बैठे तो उन्होंने फारसी और उर्दू सुनी जो हमारी शख्सियत के हिसाब से, और हमारे जो कराची से गए हुए, तो मैंने शुरू कर दिया, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। मैंने कहा यार फारसी छोड़ो, खालिद महमूद साहब का ही कलाम पढ़ते हैं। तो उन्हें मुझे पे प्यार आ गया, उन्होंने 2-3 शेर मुझसे लगवाए, महफिल का रंग बन गया। तो ये भी टेक्निक होती है कि आपको महफिल में पढ़ना क्या है। अब इस चीज, ये जो रचा हुआ था ना, मैं अगर इस गायकी में जाता उस वक्त तो मैं अपना रंग खो बैठता। मैं उस रंग को गास पढ़ सकता था, लेकिन मैंने उसको काटा। मैंने दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, मैंने इसको पढ़ा। आता हो जाए तो बहुत लंबी जाएगा आपको, एक लाइन सुना दे कोई। मैंने उस पर गिरा एक लगाई थी, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। अब ये तर्ज जो है खालिस्तान नात के अंदाज की है, दिल ठिकाना। अब मुझे ऐसे लेना पड़ा इसको, मेरे हुजूर का है दिल ठीक। कवाली में मुझे इसको एक पर्दे हजार, अब मैं चीखूंगा तो जरा आपको ब्लास्ट हो जाएगी आवाज, इसलिए मैं इसको दबा के आवाज को, सुर को इस्तेमाल कर रहा था। तो ये कवाली का एक तरीकाकार है। महफिल शनासी सबसे अहम चीज है। कितनी है? सबसे अहम। आगे चले मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये सवाल फिर आपकी इस बात से ये बनता है कि अगर कोई कलाम का इंतखाब करे पहले, दर्ज का इंतखाब करे पहले, या टेम्पो का इंतखाब करे पहले, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप महफिल में मौजूद होना चाहिए। जब आप महफिल में मौजूद होंगे ना, आपकी रूह और आपकी शख्सियत ये सोच के बैठी कि मुझे इज्जत लेके यहाँ से उठनी है, फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपको वो रास्ता भी दिखाएगा, आपको इज्जत भी दिलाएगा, और आपको महफिल शनासी भी फ़ौरन अल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा कि महफिल क्या चाहती है। और जब हम जाते हैं ना पैसे के लिए, देखो पैसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं बहुत सारे लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ कि महफिल में जाके जेब की तरफ देखूंगी। अच्छा चले, ये तो हो गया, आपने अपने आप को मौजूद कर लिया, ये तो बुनियादी चीज़ है ना, ये तो बुनियादी चीज़ ही तो नहीं पता लोगों को। चले, ये तो आपके मैसेज पॉइंट। इसके बाद अब क्या, एक होता है ना कि अब पहले से सोच के जा रहा हूँ आज महफिल में ये पढ़ना है, बस ये गलत है, ये गलत है। दांव दूसरे पहलवान की जो दांव होगा ना उसके हिसाब से लगेगा। वो आप कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। मैं पहले से अगर समझ लेंगे भाई आप, मैं ये बैठूंगा तो ये ऐसे पढ़ दूंगा, नहीं, महफिल में बैठ के अल्लाह से दुआ करके पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा कोई यादगार वाक़या किसी खानका का जो आप हमारे साथ? हजारों हैं, एक शेयर हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हर खानका, हर महफिल का मिजाज अलग है, ठीक है ना। अब खानका का जो कलाम का तरीका होता है
वो उसकी तरीके का होता है, भाई इस कलाम से शुरू होना है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये कलाम पढ़ना है, फिर आपको तसव्वुफ के कलामों की तरफ आना है। आपको वजह की बात बताऊं, कव्वाली जो है सिर्फ आरफाना कलामों का नाम है। असल में नात मनकबत शेख चाहते हैं कि आप यार का जिक्र करें। अब जैसी मंजिल शेख की है ना, वैसे वो कलाम सुनना चाहते हैं। जैसे उनकी जो मंजिल चल रही होती है ना, एक कलाम हमने पिछले साल सुनाया, उनको अब समझ में नहीं आ रहा, या तो उनकी मंजिल कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। ऐसा है। आप कव्वाल जो होता है ना, पीर बनाने की मशीन होता है, दो तरह से बनाता है। एक तो बनाता है कलाम सुना के, मंजिलें तय करा के, एक होता है खुशामद करके। वो उसको खुद भी खो देता है, खुद भी खोया रहता है और उसको भी खो देता है। एक सही सिमत होती है, गलत सिमत की तरफ चले जाते हैं।